नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किस विषय पर वीडियो बनाता हूं। मेरा विषय है राजनीति। राजनीति ही मेरा धर्म है और राजनीति ही मेरा कर्म है। मैं राजनेता नहीं हूं, एक रिसर्चर हूं, एक स्कॉलर हूं, और वो जो खोजता हूं आप लोगों के सामने देता हूं, प्रस्तुत करता हूं, आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। इसी दौरान कुछ दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। इसी दौरान एक वीडियो मुझे मिला, मैंने देखा, और उस वीडियो में मैंने भी धर्म की किताबों को बचपन से पढ़ा है, चाहे वो रामायण हो, गीता हो। तो मुझे जो वीडियो मिला उसमें भगवत गीता पर बयान या कुछ संवाद था, कुछ उनकी अपनी ओपिनियन थी जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो मुझे चकित किया। मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना ठीक रहेगा। बात यह थी कि आज तक जो भगवत गीता के बारे में या रामायण के बारे में या धर्म के बारे में हम जाने हैं, पहचाने हैं, सोचते हैं, समझते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं, उनसे हट करके ये यूं कह सकते हैं कि एक नई खोज भगवत गीता पर किसी ने की, और वो मुझे आकर्षित किया। जिस दौरान मैं दूसरी परेशानियों से गुजर रहा था, आप लोगों से के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैंने वो वीडियो पूरा सुना। मुझे बहुत चकित किया, मुझे बहुत आश्चर्य में डाला, और मुझे बहुत प्रभावित किया, यूँ कह सकते हैं कि मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर मैं सोचा कि इस पर बात करूं। उस आदमी का पता लगाया, उनको बुलवाया, और आप मेरे फ्रेम में उनको भी देख रहे हैं। विषय वही है, भगवत गीता को एक नए तरीके से लोगों के सामने लाना, जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो अब उनसे पहले उनका परिचय ले लीजिए, फिर हम आगे उसके बारे में आपको बताएंगे, और वो वीडियो भी आपको साथ में संलग्न मिलेगा देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम माधव है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भागवत गीता। उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। तो और मैं सच बोलूँ तो अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका रिसर्च कहाँ पहुँचा है, कितना आपने रिसर्च किया है सालों से, तो फिर भी मैं बोलूँगा 0। लेकिन ये 0 में भी बहुत कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ ये साझा करूँ। और इन्होंने मुझे चांस दिया है इस बात के लिए कि मैं इनके चैनल से भी अपने वीडियोस का भी प्रसारण कर सकता हूँ। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, बस आप लोग बहुत कुछ ना समझकर बस एक नवीन तरीके से अगर आप महाभारत और भागवत गीता को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। इसमें जो अभी तक की जो प्रथाएं हैं, जो अभी तक लोग बोलते आए हैं, थोड़ा सा मैंने कुछ हटके सोचा है, उससे थोड़ा सा मेरा स्टडीज कुछ और कहा है, और मैं उसे बताने की अपने शब्दों में कोशिश किया है। तो बहुत शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सच्चाई ही उजागर करूं और किसी को हर्ट ना करूं, किसी को पर्सनली हर्ट ना हो, किसी को किसी तरीके से हर्ट ना करूं, और सच्चाई जितना मैं समझ पा रहा हूं उतना सच्चाई बोल पाऊं। थैंक यू। मिस्टर माधव, श्रीमान माधव, जो भी कह लीजिए, ये बताइए कि भगवत गीता पर अभी तक तो दुनिया भर के बाबा अपनी बाबागिरी दिखा चुके हैं, और जहाँ तक मुझे तो कभी किसी ने प्रभावित नहीं किया, और जो हैं अभी, जिनको देखा है, जिनको सुना है, वो तो काफ़ी ढोंग के अलावा कुछ नहीं करते थे। इसमें कुछ सत्यता मुझे लगी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। तो पहली बात तो ये कि चलिए, अब एक वीडियो आपका हम डाल देंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा। भगवत गीता इतनी बड़ी कथा है, इतनी बड़ी व्याख्या है, इतना अगाध है, समुद्र है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसे 1, 2, 4, 10 मिनट में तो वो खत्म नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो क्या इस बात का कंसेंट हम आपसे ले सकते हैं कि आगे लगातार आप हमें भगवत गीता की रिसर्च करने पर जो भी आपके पास आएगा या जो भी आप वीडियो बनाएंगे वो हमको देंगे, और हमें परमिशन देंगे कि हम अपने चैनल पर डाल सकें? हाँ, जरूर। क्योंकि मेरा मकसद ही है भागवत गीता को स्प्रेड करना, ना कि उससे कुछ लाइसेंस लेना, ना कुछ रेवेन्यू कमाना, ऐसा नहीं है। तो जितना कोई भी डाल सकता है, मुझे कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉपीराइट फ्री है ये। चलिए, अच्छी बात है, और ये तो ठीक है। फिर ये बात जब क्लियर हो गई, तो क्या कंटिन्यू हमको हफ्ते में या 10 दिन में या 1 या 2 वीडियो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को लेकर के आपसे मिला करेंगे? जरूर, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्रोवाइड किया करूं इसे, क्योंकि
अक्सर अन्य जगहों पे भी मैं देता हूँ वक्तव्य, और मुझे वीडियो बनाने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आई होप। हाँ, अगर बहुत जल्दी दे तो फिर उसमें जो एक्सप्लेनेशन हो शायद थोड़ा शॉर्ट हो, अदरवाइज मैं कोशिश हमेशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स दे पाऊँ। अब सवाल यह है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो लोगों को देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें संक्षिप्त में कुछ शब्दों में आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में या शुरुआत के रूप में भगवत गीता के बारे में आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता की बात है, हर इंसान, इसके पहले बहुत लोग रिसर्च कर चुके हैं और जिन्हें जो मिला है उन्होंने बोला है। मैं नहीं कहता सब गलत है, सब सही हैं, कोई गलत नहीं होता, सब सही हैं। और उन्हें जो अपनी तरीके से उन्हें जो महसूस हुआ, जिस तरीके से उन्होंने देखा, उसको जिस तरीके से महसूस किया, आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मेरा भी यही रवैया रहेगा, मैं भी इसी तरीके से करना चाहता हूँ। जो मैं कोशिश करूँगा कि किसी प्रथा का या किसी मान्यता का बोझ न रहे। जो मैं सोच रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो बिना फिल्टर किए बता सकूँ, इतनी आज़ादी से बता सकूँ और आप इतनी आज़ादी से उसे समझ पाएँ। वैसे भागवत गीता में कोई भी ज्ञानी नहीं होता है, कोई पूर्ण ज्ञानी उसका हो ही नहीं सकता है। बस इतना ही सभी कह सकते हैं कि जो उन्हें समझ में आ रहा है बता रहे हैं। तो वैसे ही मैं जो मुझे समझ में आ गया मैं बताऊंगा। और जहाँ तक छोटा सा बात बोलने के लिए अगर मुझसे कहा जाए भागवत गीता पे, जैसा कि आपने कहा, ये एक लॉगबुक है, ज्ञान और विज्ञान का लॉगबुक है। इसे हर समस्या में हर समय यूज किया जा सकता है। और वर्तमान में भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हो रही हैं और आगे भी होंगी, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और हमें यूज करना पड़ेगा ये। मैंने जो वीडियो आपको देखा, जो आगे हम इसके साथ संलग्न करना चाहते हैं, जो लोगों को देना चाहते हैं, मैंने महसूस किया कि आपने अब तक जो मैंने लोगों से सुना, देखा, या मैं जो जानता हूं भगवद गीता के बारे में, उससे हट करके आपने एक तरह से एक नई भगवद गीता के अर्थ को ही बदल दिया है। उसको भगवत गीता को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मैं समझता हूं कि लोगों के सामने जब जाएगा तो लोग खुद ही उस बात को जज करेंगे कि उसमें नया क्या है। लेकिन यह तो सत्य है कि जो लोग अंधविश्वास में जी करके भगवत गीता को पढ़ते हैं और पूजते हैं, उनकी आस्था को थोड़ा बहुत ठेस लगेगा, जैसा कि मैंने महसूस किया है। और अगर इसी तरह से अगर यही रिसर्च अगर आपका आगे भी है और आगे के अध्यायों पर भी है, तो बहुत ये भी संभव है कि बवाल भी हो, समाज में लोग विरोध भी करें, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अब लोगों के पास जाएगा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी वो अलग बात है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, समस्या हो सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है कि ये पात्र बहुत अच्छे थे, ये पात्र बहुत बुरे थे। तो जब वो धारणा टूटेगी तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसी कोई धारणा तोड़ रहा हूं तो फिर, या ऐसे किसी धारणा के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, तो मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा। और इस पर भी आपको अगर मानना हो तो आप मान सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही। तो ऐसा नहीं कि खंडन कर रहा हूं मैं। भागवत गीता पूजनीय हमेशा रहेगी और हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ अलग तथ्यों के साथ बोल रहा हूं मैं। जो आमतौर पे लोग सुनते आए हैं वो शायद थोड़ा उससे अलग होगा। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा उससे अलग होगा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अलग दिखना चाहता हूं या मैं अलग बोलना चाहता हूं। मुझे अलग चीज नजर आई, वहां पे मुझे अलग सच्चाई नजर आई, तो मैं उस सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, बस, और कोई खास बात नहीं है। तो मित्रों, अब आगे मैं ये वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा और मैं अपना मकसद बता दूं, मेरी अपनी सोच बता दूं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि उसमें मुझे आज के सारे विलन जो समाज पे छाए हुए हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों का हक छीन रहे हैं, लोगों को तड़पा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो सब चेहरे इसमें नजर आएंगे अलग अलग नामों से। और इसीलिए मेरा मकसद बस यही है कि इसमें ऐसा ही मुझे कुछ मिला या आगे मुझे लगेगा अगर इसी तरह चला और आपके सामने आया, तो आपको आज जो आपके साथ हो रहा है, या आप खुद महसूस करेंगे कि आप भगवत गीता में ही जी रहे हैं या उस काल में ही जी रहे हैं। इसी के साथ आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, फिर निर्णय लीजिए और फिर अगले एपिसोड का इंतजार भी कीजिए।
नमस्कार। भगवान विष्णु, श्रीमद् नारायण, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके और वेदव्यास जी को प्रणाम करके, जिन्होंने भागवत गीता लिखा है, जिन्होंने पूरी महाभारत को लिखा है, उनको प्रणाम करके इस बात पे चर्चा प्रारंभ करना चाहता हूँ। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था। भागवत गीता का उपदेश, लोग ये समझते हैं कि ये उपदेश शायद उसी काल के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये उपदेश जो उन्होंने दिया था युद्ध के मैदान में, वो उपदेश हमेशा के लिए है और सभी काल के लिए है। उसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि नहीं, उसने भागवत गीता का पूरा अध्ययन कर लिया है, उसे सब कुछ मालूम है जो उसमें है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है। सच्चाई से अगर कोई इस बात को मानता है तो बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। किसी से भी पूछेंगे तो एक महान ग्रंथ है और हर आदमी अपना प्रयत्न ही करता है। जितनी सच्चाई उसको मालूम है, जितनी बातें उसको मालूम है, वो बताने का बस प्रयत्न करता है। और मैं भी ऐसा ही कुछ प्रयत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये भागवत गीता का जो ज्ञान है, जितना मुझे समझ में आ सके, मैं उतना दूसरे को समझा सकूं और दूसरे भी उससे लाभ उठा सकें। भागवत गीता से कुछ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि महाभारत क्या है, क्योंकि उसी का एक प्रसंग है भागवत गीता। तो महाभारत क्या है? और महाभारत में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस युद्ध से, उस युद्ध में दी गई शिक्षाओं से। तो बहुत जरूरी है कि हम छोटा सा ब्रीफली समझ सकें कि महाभारत क्या था, तो महाभारत से हमको क्या सीख मिलती है, और उतनी ही सीख पे हम रोशनी डाल पाएंगे जो कि भागवत गीता से कनेक्टेड है। तो हम उतनी ही बातों की चर्चा करेंगे। शांतनु से शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शांतनु जी से शुरू करते हैं। तो शांतनु जी की पत्नी थी गंगा, देवी गंगा, वही गंगा जो बहती है नदी के नाम से, वही देवी गंगा। अब गंगा जी ने उनसे एक वादा लिया था कि आप हमारे किसी भी सवाल पे, किसी भी जो कार्य पे प्रश्न नहीं उठाओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि एक के बाद एक वो सारे पुत्रों को बहा रही हैं पानी में। उन्हें नहीं मालूम था कि वो गंगा है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया, भाई क्यों ऐसा कर रही हो? ये तुम्हारे पुत्र हैं, तो तुम बहा क्यों रही हो? तो इस प्रश्न के बाद उन्होंने वादा तोड़ दिया था अपना। तो वादा टूट गया उनका, जो उन्होंने किया था गंगा से कि हम प्रश्न नहीं उठाएंगे। तो देवी गंगा उन्हें छोड़ के चली गई। और जिन्हें बहाने नहीं दिया था शांतनु ने, वो थे भीष्म पितामह, देवव्रत के नाम से जाने जाते थे तब। तो देवव्रत जी का जन्म इस तरह से हुआ, माता गंगा से। तो उसके बाद तो छोड़ के चली गई माता गंगा उन्हें, और देवव्रत बड़े हो गए। और उसके बाद उन्हें एक और स्त्री से प्यार हो गया, शांतनु जी को, और वो थी सत्यवती। सत्यवती से जब उन्हें प्यार हुआ, उन्होंने देखा तो उनके प्यार में पड़ गए। लेकिन ये आप ध्यान देना कि ये उम्र ऐसी थी कि जब देवव्रत का विवाह होना चाहिए था। शांतनु को देवव्रत के बारे में सोचना चाहिए था। उस उम्र में उन्हें खुद प्यार हो गया। तो देवव्रत जी के पिताजी को प्यार हो गया, तो उन्होंने अपना इजहार किया सत्यवती जी से कि ऐसा है। और फिर सत्यवती जी के पिता ने कुछ कंडीशंस रखी थी, जैसे मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कंडीशंस था उनका। ये कंडीशंस जानने के बाद उन्होंने शायद इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने प्यार में डूबे रहे। और जब पुत्र को पता चला, जब देवव्रत को ये पता चला कि पिताजी किस लिए इतना उदास हैं, उनकी उदासी का कारण क्या है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम ब्रह्मचारी का रूप में रहेंगे और हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे और हम राजगद्दी पे भी नहीं बैठेंगे। हालांकि दोनों चीज़ों को उन्होंने अलग अलग टाइम पे किया था, लेकिन उन्होंने प्लान कर लिया था ये सब करने का। तो उन्होंने व्रत लिया कि हम नहीं करेंगे, और खुद गए और दाशराज, जो कि उनके पिता थे सत्यवती के,
उन्हें समझाया और उनके सामने प्रण लिया कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, तो आपके पुत्री के पुत्र ही राजा बनेंगे। यह आश्वासन दिया अपने पिता के लिए, और इस तरह से उन्होंने अपने पिता की विवाह करवाई सत्यवती से। अब यहां मैं सत्यवती के बारे में बता दूं कि सत्यवती जी को सब कुछ मालूम था। सत्यवती जी को मालूम था कि शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए हैं। सत्यवती को यह भी मालूम था कि उनके पिता का कंडीशंस क्या है, उनका शर्त क्या है, और सत्यवती सुन भी रही थी ये सब, देख भी रही थी ये सब अपनी आंखों से, लेकिन सत्यवती चुप रही। सत्यवती ने इतिहास में इतना बड़ा अपराध कर डाला, घोर अपराध कर डाला ये करके, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सब मालूम था कि देवव्रत क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि देवव्रत यानी भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं, उसी गंगा की जिसकी गंगा की सब पूजा करते हैं। उसकी बाद भी उनकी मन की लालच ने उन्हें रोक रखा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं किसी का अधिकार नहीं छीनूंगी। उन्होंने छीन लिया और बहुत निर्ममता से काम किया था ये। और सत्यवती को किसी से प्रेम नहीं था। सत्यवती को इनसे भी प्रेम नहीं था, शांतनु से प्रेम नहीं था। सत्यवती ने अपने यौवन का पूरा फायदा उठाया। इस तरह से उनका विवाह शांतनु के साथ हुआ। यहां दो सीख मिलती हैं कि जब उम्र चला जाए, एक उम्र के बाद कुछ कार्य छोड़ देना चाहिए। ये शांतनु ने नहीं छोड़ा, उन्होंने कंटिन्यू रखा। ये बहुत बड़ा अपराध साबित हो गया, ये बहुत बड़ा पाप साबित हो गया महाभारत का। सत्यवती को देखें तो सत्यवती गलतियां सबसे अधिक थी। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अधिकार छीना। उन्होंने अधिकार छीना देवव्रत का, भीष्म पितामह का अधिकार छीना। इसकी सजा उन्हें बहुत बुरी तरीके से मिली, और सजा यह मिली कि बाद में उनके पुत्र जो कि चित्रांगद और विचित्र वीर्य थे, दोनों की मृत्यु हो गई बिना पुत्र प्राप्त किए। यानी जो शांतनु का जो ब्लड था, जो शांतनु का जीन था, वहीं तक खत्म हो गया। उसके बाद उनका जीन नहीं चला। उसके बाद जो पुत्र आए, जो पुत्र पैदा हुए, वो सब वेदव्यास जी के थे। शायद मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है, ब्लड लाइन यही है। तो वेदव्यास जी के, और वेदव्यास जी कौन थे ये सुनकर आपको और आश्चर्य हो जाएगा। वेदव्यास जी सत्यवती के ही पहले पुत्र थे, विवाह के पहले। और ये ऋषि पराशर के पुत्र थे। ऋषि पराशर जब नाव में गए, एक बार वो नाव चलाती थी सत्यवती, तो नाव में गए तो उन्हें सत्यवती से वो भी मोहित हो गए, और उन्होंने काम वासना उनके अंदर जाग गई, और उन्होंने अपना काम वासना व्यक्त भी किया सत्यवती से कि मुझे ऐसा संभोग करना है। उन्होंने कुछ बोला कि ऐसा टाइम, ऐसा समय हजारों वर्षों में एक बार आता है, ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने उनको मना लिया संभोग के लिए। और सत्यवती भी बहुत मासूम नहीं थी। सत्यवती ने पूरा का पूरा, एक आप समझ लीजिए कि उन्होंने पूरा का पूरा वसूला उनसे एक के बाद एक 3 उन्होंने वरदान लिए उनसे संभोग करने से पहले। पहला वरदान था कि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं आएगी। पराशर ने कहा, तो मछली का गंध जो आता था सत्यवती के शरीर से, वो बंद हो गया। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मेरा शील भंग हो जाएगा, तो पराशर ऋषि ने बोला नहीं, वो भी मैं बरकरार कर दूंगा, तो भी सही हो जाएगा संभोग के बाद। तो शील भी बरकरार हो गया। फिर अंतिम था कि भाई कोहरा कर दो, क्योंकि सब देख लेंगे मुझे ऐसा करते हुए, तो उन्होंने कोहरा कर दिया। तो सत्यवती ने भी अपने पूरे कंडीशंस पूरे करवाए, अपने मांग
पूरी की। मैं बार बार रुक इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता। मैं संभल के बोलना चाहता हूं क्योंकि वास्तव में ये इतना अच्छा कार्य नहीं था, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बुरा लग जाए मेरे किसी शब्द से। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो अगर कहीं लग रहा हो तो हम वेरी सॉरी। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए और आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन अब हम फिर से आते हैं कहानी पे। तो उन्होंने पूरा शर्त अपना पूरा करवाया और फिर उसके बाद उनका संभोग हुआ उनके साथ, ऋषि पराशर के साथ। तो ऋषि पराशर ने महाभारत के काल में जो ऋषि मुनि थे, जो सन्यासी थे, उनके आदतों को उजागर किया, उनकी सच्चाई को उजागर किया। ऋषि पराशर ने बताया, प्रत्यात्मक तरीके से बताया कि ऋषि मुनि उस समय कैसे रहते थे। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन ये अपराध उन्होंने अच्छाई के नाम पे किया, इसलिए कोई उन्हें कुछ बोलता नहीं। लेकिन इसका पूर्ण ऐसा मेरा मानना है कि वो काम से आसक्त होकर उन्होंने ऐसा किया, न कि उनका कोई ऐसा उद्देश्य बहुत ज्यादा था कि संसार के लिए कुछ सचमुच करना चाहते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक ग्रंथ लिख लिया जाएगा, ये इतिहास में वर्णित हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया और लोग उससे प्रेरणा लेंगे। और उन्हें बहुत गलत प्रेरणा दी, ऐसा मेरा मानना है। तो उन्होंने बहुत गलत प्रेरणा दी। और फिर उसके बाद तो मैंने आपको बता रहा था हम कि सत्यवती की शादी हो गई शांतनु से। हम फ्लैशबैक में थोड़ी चले गए थे उनके पुराने जीवन के, सत्यवती के पुराने जीवन में। तो शादी हो गई उनसे, शांतनु से उनकी। और फिर उसके बाद उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध करते समय मृत्यु हो गई। चित्रांगद नाम के ही एक यक्ष ने उन्हें मार दिया, तो युद्ध में उनका मृत्यु हो गया। अब बचे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य को भी क्षय रोग था, वो भी पुत्र नहीं पैदा कर पाए और वो भी बिना पुत्र पैदा किए चले गए। इस दौरान एक और कहानी हुई थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने क्या किया था, विचित्रवीर्य का विवाह करवाने के लिए काशी के 2 राजा की 2 लड़कियों को, 3 लड़कियों को उठा लाए। वो है अंबा, अंबालिका और अंबिका। तो 3 बहनों को उठा लाए, जिसमें से एक तो चली गई, उन्होंने, उनकी अलग से कहानी है और वही कहानी है भीष्म पितामह की मृत्यु की, हम बाद में चर्चा करेंगे। और बाकी जो 2 बची थी, अंबिका और अंबालिका, तो इन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। लेकिन फिर मैंने जैसे कि कहा कि विचित्रवीर्य भी कोई संतान पैदा नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। तो अब उनके ऊपर एक सत्यवती के ऊपर एक भार आया कि अब क्या होगा, क्योंकि वंश ही नहीं रह गया। कि उन्होंने, भीष्म पितामह ने कह दिया था कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया था। तो अब उनके ऊपर संकट आ गई कि कैसे चलेगा वंश। तो उस समय उन्होंने अनुरोध किया कि भीष्म पितामह से, लेकिन भीष्म पितामह माने नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। तो उन्हें अंत में अपने पहले पुत्र, जो कि ऋषि पराशर के पुत्र थे, वेदव्यास जी, उनसे सहायता मांगी। अब यहाँ ये बात समझ लीजिए कि ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे व्यास। तो उन्होंने, सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि आप नियोग प्रथा से बच्चे पैदा करें। तो पहले तो उन्होंने समझाया, लेकिन माता की आज्ञा थी, इसके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए। उन्होंने ये तक कहा कि रूप रंग है वो बहुत बदल चुका है, बहुत भयानक हो चुका है, मैं तप करके आया हूं और शायद ये सही नहीं होगा, सही समय नहीं है। लेकिन उनकी जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो नियोग प्रथा उसी समय करें। तो उन्होंने किया। तो नियोग प्रथा के बारे में बता दूं, नियोग मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। नियोग मतलब सेक्सुअल रिलेशन ही होता है, संभोग ही होता है, इसका एक तरीका होता है अलग से।
कि अट्रैक्शन ना पैदा हो, ये हो वो हो, लेकिन नियोग मतलब किसी अन्य पुरुष से बच्चा पैदा करना और फिजिकली सेक्सुअल तरीके से पैदा करना। वेदव्यास जी नियोग प्रथा के लिए तैयार हो गए और फिर उसके बाद एक एक करके सारी रानियां आई, दोनों रानियां आई उनके पास। तो एक ने आंख बंद कर लिया था अपना, तो जिसने आंख बंद कर लिया उनका पुत्र अंधा हुआ, वो धृतराष्ट्र हुए, और दूसरी रानी घबरा गई तो उनके पुत्र पांडु हुए। पीली पड़ गई थी वो डर के मारे, तो उनके पुत्र पांडु हुए। फिर से एक बार प्रयत्न करने की कोशिश किया तो फिर रानी ने क्या किया, एक दासी को भेज दिया खुद न जाकर। तो दासी गई उनके पास, तो फिर दासी के जो पुत्र हुए वो थे महात्मा विदुर। तो इस तरह से एक और स्टेप गया आगे उनकी पीढ़ी का। अब आपको बता दूं कि जो सचमुच शांतनु का ब्लड लाइन था वो खत्म हो चुका था। अब ये पराशर, ऋषि पराशर का ब्लड लाइन यहां चल रहा है। ऋषि पराशर के पुत्र थे वेदव्यास, और वेदव्यास से पैदा हुए थे धृतराष्ट्र और पांडु। तो अब आगे क्या होता है कि धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से, पांडु की शादी 2 होती है, एक माता कुंती से और दूसरा माता माद्री से। तो 2 शादियां उनकी पांडु की हुई और एक हुई धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए वही कौरव कहलाए। उनके 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई, तो वो कौरव कहलाए। और जो पांडु के पुत्र थे, मैं बता दूं यहां फिर से एक घटना हो गई। पांडु भी किसी कारणवश बच्चा नहीं पैदा कर पाए, तो जो पांडु के पुत्र थे वो सब देवताओं के पुत्र थे। जैसे युधिष्ठिर थे, वो धर्मराज के पुत्र थे वास्तव में, वो पांडु के पुत्र नहीं थे। ब्लड लाइन से अगर देखा जाए, जेनेटिकली देखा जाए, बायोलॉजिकल पुत्र देखा जाए, तो बायोलॉजिकल तरीके से वो धर्मराज के पुत्र थे। भीम थे, वो वायुदेव के पुत्र थे। अर्जुन थे, वो इंद्र के पुत्र थे। नकुल और सहदेव थे, वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। तो जो पांडु के पुत्र थे वो सभी देवताओं के पुत्र थे वास्तव में। वो भी बच्चा नहीं पैदा कर पाए थे, किसी भी कारण से वो बच्चा नहीं पैदा कर पाए थे। अब इसमें 3 पुत्र जो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये कुंती के थे, और नकुल और सहदेव ये थे माद्री के। उनकी 2 पत्नियां थी जैसे मैंने कहा। तो माद्री ने बाद में जब पांडु की मृत्यु हुई तो बाद में उन्होंने उनके साथ ही सती प्रथा के तहत अपने आप को भी खत्म कर लिया और सती हो गई। और फिर उसके बाद ये 5 भाई एक साथ रहने लगे माता कुंती की शाया में। तो ये था पूरा महाभारत, मतलब पूरी महाभारत। यहाँ अब इसके बाद ही युद्ध शुरू होता है। तो आप समझ लीजिए कि जो कौरव थे वो वास्तव में वेदव्यास जी के ब्लड लाइन से थे। पांडव वो बायोलॉजिकली वो देवताओं के पुत्र थे। यहाँ सोचने वाली बात है कि एक स्त्री ने, जिसने बहुत कठोर निर्णय लिया था, बहुत अन्याय किया था भीष्म पितामह के साथ, उनका ब्लड लाइन कब का खत्म हो चुका था। शांतनु का, उनके जो पुत्र थे विवाह के पहले, अब उनके ब्लड लाइन चल रहे हैं और वो भी खत्म हो गए थे इस युद्ध के बाद। यानी कौरवों को मतलब सारे भाई कौरव सब मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए इस युद्ध में। तो कहने का मतलब ये है कि एक गलत तरीके से शुरू किया गया रिलेशन बहुत ही गलत और दर्दनाक तरीके से खत्म हो गया। इस तरह से सत्यवती का सर्वनाश हो गया एक तरह से कहा जाए तो, और पराशर का भी सर्वनाश हो गया, उनके वंश का जो उन्होंने पैदा किया था। वेदव्यास जी तो थे ही, लेकिन ये जो कुरुवंश था वो पूरा सर्वनाश हो गया। तो आगे हम देखते हैं। ये मैंने इसलिए बोला कि उस काल में सभी लोग, वो चाहे ऋषि मुनि थे, चाहे राजा थे, रानियां थीं, सभी लोग अपनी अपनी सीमाओं को तोड़ रहे थे। सभी लोग अपना अपना एक धर्म बना रहे थे और सभी सीमाओं को तोड़ रहे थे। स्त्रियां ऐसी हो चुकी थी कि जो अपने और उनकी ममता, उनकी धर्म, उनका सब अपने परिवार के लिए, अपने पति और अपने पुत्रों के लिए ही था और किसी के लिए नहीं था। तो यही कारण था कि सत्यवती ने
देवव्रत को इतना कठोर व्रत लेने पर मजबूर किया। वो चाहती तो नहीं होता, लेकिन वो वास्तव में प्रेम भी नहीं करती थी शांतनु से। ये था ब्लड लाइन की कहानी जो मैंने अभी आपको बताया, ये ब्लड लाइन था।